गत 21 अगस्त को कोतवाली में पुलिस पर पत्थर बरसाने के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। मौका पाकर राजनीतिक दल घटना को राजनीतिक अखाड़े के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। थाने पर अंधाधुंध पत्थर बरसाने वालों पर होने वाली सख्त कार्यवाही को ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि शासन प्रशासन घोर अन्याय कर रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय आकर हाजी शहजाद अली के गिराए गए आलीशान घर का दौरा करने के साथ साथ रहने वाले लोगों से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि अपराधियों को सजा दी जाए, लेकिन तानाशाही रवैया अपनाकर उनके घर मकान न तोड़े जाएं। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, सीपीएम के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, पूर्व सांसद कनकर मुंजारे, आरजी पांडेय, सीपीआई से शैलेंद्र कुमार शैली, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेशाध्यक्ष मोनू यादव ने घटनाक्रम पर भाजपा सरकार को घेरा। प्रतिनिधि मंडल ने जेल अधीक्षक से भी मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लखन पटेल, पूर्व सपा प्रत्याशी दशरथ यादव, अशोक मिश्रा, लोकेंद्र वर्मा, दिलीप सिंह क्षत्रिय विशेष रूप से मौजूद रहे। ये मोनू यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। फुरकान काजी, आरजी पांडे जी हैं। फुरकान काजी। सर, आज कितने दलों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं? किस तरीके की बात? जहाँ करीब 5 दलों के लोग जो है जहाँ पर आए हुए हैं। ये जो 21 तारीख को घटना हुई, उस घटना के बाद पूरा देश चिंतित है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। न्याय का काम न्यायालय को करना चाहिए। पुलिस जो है कि पुलिस किसी को जो है कि सज़ा नहीं दे सकती है, और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मकान जो बना हुआ था, हमने उनके परिजनों से मिला, जो जानकारी ली, वो उनकी ज़मीन पर बना हुआ मकान था, मकान की अनुमति उनके पास थी। उसके बाद बिना कोई सूचना दिए मकान को तोड़ना, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अतिक्रमण में भी बना हुआ मकान है तो बारिश के दिनों में मकान को नहीं तोड़ा जा सकता। और अगर अतिक्रमण में बना हुआ मकान है, इतना कीमती मकान है, तो उसके बारे में तोड़ने की बजाय अगर वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ तो सरकार उसको राजसात भी कर सकती थी, तोड़ के जो है उसका नुकसान नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें जो प्रशासन ने की हैं, वो सारी चीज़ें जो साबित करती हैं कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक अपराध के बाद ही आपको अतिक्रमण की चिंता क्यों होती है। और इसमें भी यही बात है, कलेक्टर के बंगले से 1 किलोमीटर दूर ये मकान बना हुआ है, 7 साल से ये मकान बन रहा था, और उसके बाद जो है कि जहाँ के अधिकारियों को तब इसकी चिंता नहीं हुई। अचानक आकर अगर जो कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि एक द्वेष के साथ इस मकान को तोड़ा गया। और उससे भी बड़ी बात जो है कि हमने जिन परिजनों से बात की है, उन्होंने बताया कि जहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी थे, जहाँ पर जो अमला आया हुआ था, वो जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को दाढ़ियाँ पकड़कर खींच रहा था, उनकी टोपियाँ छीन रहा था, जिस तरीके से उनको अपमानित कर रहा था, ये प्रशासन का काम नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरीके का जो जुलूस निकाला गया, उसमें जो नारे लगाया गया कि पुलिस हमारी बाप है। संविधान कहता है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, और जो जनता की सेवा के लिए है, वो अगर अपने आप को बाप कहती है तो इसका अर्थ है कि इस देश के अंदर जो है कि कानून का राज नहीं रहेगा। और कानून का अगर राज नहीं रहेगा तो इसका अर्थ ये है कि फिर आज इधर बुलडोजर चला है, कल उस पर बुलडोजर चलेगा। इसीलिए हम सब लोग चिंतित हैं और सब मिलके इस बात के लिए जहाँ पर आए हैं, जहाँ के लोगों ने भी इस बात, परिजनों ने भी ये बात कही है कि हमें कानून पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उससे हमें और ज़्यादा आशा बंधी है। और इससे भी बात जो बड़ी बात है, वो बात ये कि उस जुलूस के बाद जिस तरीके से पूरे मोहल्ले के अंदर आतंक छाया हुआ है, आज पूरे मोहल्ले के अंदर एक भी नागरिक, एक भी पुरुष इस मोहल्ले के अंदर नहीं है, और अज्ञात के नाम पर लूट मची हुई है। कभी किसको पकड़ लिया जाता है, कभी उससे रिश्वत ली जाती है, कभी उससे रिश्वत ली जाती है। और ये जो आतंक है, इस आतंक के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हुए हैं, और उसके खिलाफ जो है कि हम जहाँ पर आज हम लोग जहाँ पर आए, इसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग जो है कि भोपाल जाएंगे, राज्यपाल जी से भी मिलेंगे। हमारे बीच में सांसद बाकी जो है पटेरिया जी भी हैं, पूर्व सांसद जी भी हैं, वो सब भी अपनी बात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो कुछ भी हो रहा है आज प्रदेश में,
वो बहुत बड़ी गैर प्रजातांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। जिन लोगों के साथ जो किया गया है वो जानबूझ करके एक विशेष धर्म, विशेष जाति के लोगों को दबाने और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो मेरा इसका पूरा निष्कर्ष है। बुलडोज़र के मामले में, बुलडोज़र तो कल भी गैर कानूनी था। न्यायालय के आदेश के बाद न्यायालय को आदेश देना पड़ा, ये बहुत बड़ी घटना थी। क्या इसके पहले क्या कानूनन बुलडोज़र चलाया जा सकता था? नहीं चलाया जा सकता था। और बुलडोज़र आज भी चला दिया जाए तो कोई पक्का नहीं, कल कंकर की लाश पे चल जाए, जिंदा पर नहीं लाश पे चले, राजा पटेरे पे चल जाए, जसविंदर पे चल जाए, या किसी पे भी चलाया जा सकता है। मेरा साफ कहना है, हाथ जोड़ के विनती है शासन से और प्रशासन से कि बुंदेलखंड की धरती है जहाँ ताला सैयद, मीरा सैयद और आला उदल के अंदर की जो प्रेम था 1000 साल पहले, ये वही धरती है जहाँ बाजीराव मस्तानी की शादी हुई, और उस बाजीराव की जिसने अंग्रेजों को पनाह मंगा दी थी। इस धरती पर सामाजिक वैमनस्यता फैलाने में प्रशासन, शासन जो कर रहा है उसका नैतिक दायित्व है कि राजनीतिक दल लोग उसका विरोध करें, परंतु प्रशासन जिस तरीके से शासन का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोगों के लाश बनाई जा सकती है, परंतु विचार को लाश नहीं बनाया जा सकता। हम गांधी, लोहिया और मार्क्स की औलाद हैं। शहजाद के परिजनों से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला? शहजाद के परिजनों ने जिन शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया है और जो हौसला दिखाया है, वो लाखों में एक आधी आदमी का हौसला होता है। थोड़ा इधर भी देखो। उसकी बच्ची ये कह रही है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा था, अल्लाह मियाँ से मैं प्रार्थना करती थी, दुआ करती थी, और वो अल्लाह मियाँ ने दुआ मेरी सुनी, ईश्वर ने मेरी दुआ सुनी। उसकी जबान से अचानक निकल रहा है कि अल्लाह ने सुनी, ईश्वर ने सुनी, और कोर्ट ने निर्णय दिया। मैं मांग करती हूँ कि ऐसे हज़ारों हज़ार जिन लोगों के घरों को मिटाया गया है, प्रशासन और शासन से मुआवजा दिलाने का भी न्यायालय करेगा, और हमारे जो वालिद लोग हैं उन्हें बाहर निकाल करके उनके दूध का दूध, पानी का पानी जांच करा दे, और मेरे वालिद लोग यदि दोषी हैं तो उन्हें सजाए मौत दे दी जाए, अन्यथा मुक्त किया जाए और पनिशमेंट किया जाए। शहजाद के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्डिंग जो गिरी है वो कह रहे हैं मैं न्याय पे पूरा भरोसा है। अच्छा, बेचारी अबोध महिलाएं हैं, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, टीनेजर्स बच्चियां हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, तो लाजमी उनके जो सलाहकार होंगे मैं उन्हें राय दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और मैंने ये भी कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वविवेक से संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करे। आज देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। इस देश में मिली जुली संस्कृति का 1000 साल का इतिहास है। अयोध्या का पंडित 1857 में और बाबरी मस्जिद का मौलाना दोनों मिलकर के साथ लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, और फांसी के फंदे को उनने चूमा है, लोगों को मालूम नहीं है। और इस बुंदेलखंड की धरती में महाराज छत्रसाल का प्रणामी धर्म इसका प्रतीक है। शिवाजी का अंगरक्षक कौन था? मुसलमान। हाकिम सूर कौन था जो महाराणा तरफ की लड़ने जाता था? गुलाम गौश खां कौन था जो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ लड़ने जाता था? और लक्ष्मीबाई की लाश को जलवाने के लिए अली बहादुर, बाजीराव का और मस्तानी का लड़का, महोबा का नवाब, वो कौन था? मुसलमान। ये मुसलमान हिंदू यहाँ है ही नहीं, इंसान है यहाँ, ये बनाया जा रहा है। जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है, क्या उनके साथ भी सहानुभूति है आप लोगों को? जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है उसके लिए मैं मांग करता हूं कि न्यायिक जांच गठित किया करे मध्य प्रदेश सरकार, और दूध का दूध पानी करे, और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। परंतु मैं साथ ही साथ आपसे एक मांग और करता हूं आपके माध्यम से कि माननीय मोहन यादव जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, गैर संवैधानिक बातें ना करें कि हिंदुस्तान में या देश में या भारत में जिसको रहना होगा जय राम और जय कृष्ण कहना होगा। अरे रसखान कौन था? रहीम कौन था? चित्रकूट में आ बसे रहीम अनबद नरेश, जहाँ पे विपदा परत है आ बइयो इस देश। रहीम ने लिखा, जायसी ने लिखा, रसखान ने लिखा। कितने लोग हैं जिन्होंने राम की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति की जो मुसलमान थे। इसको बना के रखें माननीय मुख्यमंत्री जी। ये देश ना हमारा है ना तुम्हारा, ये देश सभी जाति सभी धर्मावलंबियों का है और उनका बना रहेगा। आप कुछ भी करते रहो। ये 3 राज्यों का जो चुनाव होना है उसके लिए खेल हो रहा है, उसमें गरीबों निरीहों को मत मारो। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आप इस आवाज़ को सही माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। माननीय सांसद जी हमारे जो कहना चाहेंगे उनसे भी मेरा
रहा हूँ, बालाघाट से सांसद रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। जी, और आज 76 यहाँ पर मिले हैं परिजनों से, क्या निकला है? हम बता रहे हैं, सब बातों को बता रहे हैं। वो बहुत उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख का हमला हो गया है। उनके परिवार के लोगों को जेल में डाल दिया बेगुनाह। उनके मकानों को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिया, उनके साधनों को तहस नहस कर दिया, गाड़ियों को तोड़ी है, मोटरसाइकिल को तोड़ी है, पाम के पेड़ों को भी उखाड़ दिया है। उन्होंने क्या किया पेड़ ने? और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए कोई किसी अपराधी को ऊपर दोष भी सिद्ध हो जाए, जेल में भी डाल दे उसे, तब भी उसके घर को तोड़ने का अधिकार नहीं है कानूनन। और भारत के संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका किसी का मकान तोड़ दें। अरे पिता ने गलती की तो क्या बेटे को सजा दोगे? ये बेटे ने गलती की तो क्या पिता को सजा दोगे आप? ये कौन सा कानून, कौन सा न्याय है? भारत के किसी कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है। मनमानी कर रहे हैं आप, जंगल राज चला रहे हैं आप, गुंडा राज चला रहे हैं आप। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस पर इसकी एक न्यायिक जांच कराएं और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराएं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, और सुप्रीम कोर्ट ने कितना साफ कहा है, कितना क्लियर कहा है कि तोड़ने का अधिकार नहीं किसी को भी। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि वो नगर पालिका ने तोड़ा है और वो अभी अतिक्रमण था, अवैध था। तो उतने दिनों से क्या कर रहे थे आप? कलेक्टर क्या कर रहा था, सीएमओ क्या कर रहा था, और अधिकारी क्या कर रहा था? ये घटना हुई साजिश के तहत। पत्थर भी साजिश के तहत चले क्या? सभी कुछ साजिश के तहत है, पत्थर भी साजिश के तहत है। पत्थर कहाँ से आए? पत्थर कहाँ से आया, पत्थर कहाँ से आया ये तो आप जाने। पत्थर कहाँ से आया? पत्थरबाजी ये करना साजिश क्या के, सही है या गलत है? वो तो गलत है, या किसी भी तरह करे वो गलत है। वो लेकिन उसको हम कभी वो नहीं करते कि वो सही है। और जिन्होंने पत्थरबाजी की उन पर कार्रवाई करें। एक मिनट, मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके अखिलेश यादव ने आज बयान दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गोरखपुर में बुलडोजर, सारे बुलडोजर गोरखपुर की ओर जाएंगे। देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या बोला है वो अलग बातें हैं, उनका अपनी अलग राय हो सकती है, हम ये उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं कहेंगे। हम इतना कहना चाहते हैं कि जो मकान तोड़े गए हैं उन मकानों का मुआवजा दे, और जिन लोगों ने तोड़वाया, जिन भी जो भी अधिकारी इसमें शामिल है, उन पर FIR दर्ज करें, उन पर कानूनी तरीके से उनका मुआवजा दें उनका। ये बड़ी बात है। देखो इस देश के अंदर एक कौम को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं और हम लोग सभी दल के जो लोग इधर मिल के आए हैं, भाई पत्थरबाजी जो हुई है, जो आप लोग कह रहे हैं पत्थर चलाना, पत्थरबाजी जो हुई है, हम लोग सभी पार्टी, कोई भी इंसान होगा वो कहेगा गलत है। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने उनमें बचाया, जैसा हाजी जी ने अपने वीडियो में बोला था कि हम वहाँ पे गए, एडिशनल SP या कलेक्टर किसने बुलाया, हमने उनको पार्टी के लोगों को समझाया, और अपने जो आदमी अब वो नहीं माने, किसी इतनी भीड़ में कोई किसी की बात नहीं मानता, उसके बावजूद उनके ऊपर केस हुआ। लेकिन अगर एक आदमी के ऊपर केस होता है वो हम मानते हैं, उसके बाद घर तोड़ना ये कहाँ जायज़ है? किसी का भी घर गिराना, अगर किसी का बच्चा एक नालायक निकल जाए तो पूरे घर को सज़ा नहीं होती। तो अगर वो सज़ा होनी थी वो हाजी साहब को होनी थी या और किसी को होनी थी, उनके घर के ऊपर ये बुलडोजर नहीं चलना था, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी इन और कांग्रेस और जो भी पार्टियाँ CPM, CPI और क्रांतिकारी पार्टी, जितने भी सभी पार्टियों, देश की जितनी भी पार्टी हैं, वो यही चाहती हैं कि भारत देश में कहीं भी जो बुलडोजर की प्रथा है, एक मुस्लिम और उससे नहीं है, किसी भी समाज पे या गरीब पे बुलडोजर चलता है, ये बिना न्यायालय की अनुमति के या बिना न्यायालय के नहीं चलना चाहिए। और एकदम से 24 घंटे के अंदर ये होना, ये भी न्याय के हित में नहीं आता है। आपने ये भी देखा कि इससे पहले भी कई बार बुलडोजर चलाया गया, मुस्लिमों के, हिंदुओं के मकान तोड़े गए, लेकिन आज तक आपकी सरकार क्यों नहीं जाती? आप ही क्यों आप जाते हैं कि बुलडोजर चल गया है? इससे पहले भी जहाँ चले हैं तो वहाँ पे सरकार ने क्या कभी आज का लगाई है? छतरपुर में कई बार बुलडोजर चला है, कई लोगों के मकान टूटे हैं, हर धर्म के लोगों को टूटे हैं। तब क्यों नहीं आए आप? बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ, हम बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। आप ये एक समाज के साथ मौजूद हैं? नहीं, एक समाज नहीं, हम सब समाज के साथ हैं। समाजवादी पार्टी अगड़ा पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सबके साथ है समाजवादी पार्टी, किसी एक समाज की नहीं है समाजवादी तो क्या कहा गया है आप लोगों से? किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? हमारी मदद करने का और न्यायालय से सबसे मदद करने का हम लोगों का बातचीत हुई है। जो टीम आई थी उन लोगों ने क्या कहा है आप लोगों से? उन लोगों ने हम लोगों को सब वो हौसला दिया कि आप लोग परेशान नहीं हो, आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग भी यही चाहते हैं सरकार से और कानून से कि वो हम लोगों के साथ न्याय करे, और जिसने जो गलती करी है आप उनको सज़ा दें। हम उनके हर चीज़ में साथ खड़े हैं, हर फैसले पे उनके साथ। थाने में जो पथराव हुआ है उसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत गलत हुआ है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था।
अच्छा, किसके कहने से ज्ञापन देने गए थे सभी लोग? सदर जावेद अली। आपके पिता कौन है? हाजी शहजाद अली। उनकी जो बिल्डिंग गिरी है उसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है इसको लेकर सरकार जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि ये चीज़ गलत है, जिसने मतलब जो अपराधी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि आपके पिताजी है उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे क्या? आप ये नहीं बता सकते कि आपके पिताजी वहाँ गए थे ज्ञापन देने के लिए, बहुत सारा हुजूम लेके गए थे, तो फिर जब लेके गए थे क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उन्हें संभालने की? पिताजी नहीं लेके गए थे हुजूम। अकेले गए थे? नहीं, सदर जावेद अली लेके गए थे। अच्छा, जो आपके यहाँ की बिल्डिंग गिरी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगी याचिका, कुछ ऐसा करेंगी? मुआवजे वो बड़ों को पता है, अभी हम लोगों से ये चीज़ें डिस्कस नहीं करता कोई। क्या नाम है आपका? फातिमा खातून। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।